नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जिसे सुनकर और जिसका पालन करके आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी। दोस्तों याद रखिए कि हमें हर काम करने के लिए, चाहे वो सोते रहें या जागते हुए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? हमारा दिमाग, जो पूरे दिन जागते सोते काम करता रहता है और हम ध्यान ही नहीं देते कि हम इस दिमाग को कैसे तेज़ कर सकते हैं, इस दिमाग की मेमोरी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं और ब्रेन की कुछ एक्सरसाइजेस जिन्हें करके हम अपने मस्तिष्क का ख्याल रख सकते हैं। ये सारी बातें हम अपनी पूरी दिनचर्या में कहीं ना कहीं अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर और जिनका पालन करके आप अपने दिमाग को तेज़ भी कर लेंगे, आपके दिमाग की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपकी मेमोरी भी बूस्ट ज़रूर होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट क्या है? यानी सकारात्मक विचार रखना। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना में बारबरा फ्रेडरिक्सन, जो वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च में कुछ चौंका देने वाली चीज़ें सामने आई। वो रिसर्च क्या थी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों उस रिसर्च में कुछ लोगों का ग्रुप बनाया जिन्हें दो हिस्सों में बांट दिया। एक ग्रुप को उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाई जो बड़ी पॉजिटिव थी, दूसरे ग्रुप को कोई वीडियो नहीं दिखाई गई। फिर बाद में उन दोनों ग्रुप्स को कुछ नेगेटिव वीडियोस दिखाई गई जिनसे हमें दुख हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, और बाद में उन दोनों ग्रुप से अलग अलग लिखवाया गया कि इस सिचुएशन में आप क्या करते। तो जिस ग्रुप को पॉजिटिव चीज़ें पहले दिखाई गई थी उसने उस नेगेटिव वीडियो के बाद भी बहुत सारे पॉजिटिव सॉल्यूशंस दिए। जिस ग्रुप को कोई पॉजिटिव वीडियो नहीं दिखाई गई थी उनसे कहीं ज़्यादा थे। तो इस रिसर्च से उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट से कोई काम करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा सॉल्यूशंस भी होते हैं। दोस्तों अगर हम किसी चीज़ को मानकर बैठ जाते हैं कि वो बहुत टफ है, पढ़ाई के मामले में ही ले लीजिए, तो वो हमें कभी समझ नहीं आती। हम ताउम्र उसे देखकर भागते हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को देखकर सोचते हैं इसको छोड़ देते हैं, दूसरी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, इससे तो हमें नंबर आएंगे नहीं क्योंकि हमें समझ आएगी नहीं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को यह सोचकर पढ़ने बैठें कि ये मुश्किल तो है पर हो जाएगा, यानी कि हम उसे नामुमकिन ना सोचें, तो मैं ये मानता हूं कि आपको वो चीज़ ज़रूर समझ आएगी। कोई सब्जेक्ट आपको बहुत मुश्किल लगता है तो आप ये सोचिए कि उसे आपको करना तो है ही, उसे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। या तो आप ये मान के बैठ जाइए कि ये सब्जेक्ट आपके लिए है ही नहीं और आप अपने एग्जाम्स में फेल होइए और ज़िंदगी में कुछ ना कर पाइए सिर्फ एक उस वजह से कि आप अपने दिल में मान के बैठ गए हैं। या फिर आप उसे इस तरह से मानिए कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ हो सकता है आप कईयों से बेहतर ना कर पाए पर किसी से तो बेहतर कर ही लेंगे, और जितना आपने सोचा है उससे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, यानी हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे मस्तिष्क पर होता है वो ये है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हमारे दिमाग में बढ़ जाती है, और उस वजह से हमारा दिमाग जो है वो ग्रो करता है। हमारे दिमाग में एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि जो डिप्रेशन से लड़ने की हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से हमारा ब्रेन जो है वो बेटर डेवलप हो पाता है। इंसानी बॉडी में हर चीज़ रीजनरेट होती है और डीजनरेट भी होती है। रीजनरेट का मतलब क्या हुआ, वह दोबारा बनती है, और डीजनरेट का मतलब क्या हुआ, खत्म होती है धीरे धीरे। तो इसीलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में रीजनरेशन चालू हो जाता है और वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ऑलरेडी है। यही बात यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में भी प्रूव हुई थी जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उनका ये मानना है कि अगर हम एक दिन में मात्र 20 मिनट भी अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो यह भी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट लाता है हमारे मस्तिष्क पर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाइट। दोस्तों नेदरलैंड में एक रिसर्च हुई थी जहाँ पे यह बताया गया था कि एक अच्छी डाइट जो है वो ब्रेन को ना ही सिर्फ डीजनरेशन से बचाती है बल्कि उसको प्रमोट करती है कि वह अच्छी तरह से विकास कर सके। और वहीं अनहेल्थी डाइट जो है वो दिमाग को डीजनरेट करती है
उन्होंने यह भी बताया कि सैचुरेटेड फैट्स अगर हम खाते हैं तो उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। दोस्तों, सैचुरेटेड फैट्स आपके सारे फास्ट फूड में मिलते हैं, इसीलिए हमें उनका कम से कम सेवन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने खाने में वेजिटेबल्स और मछली जैसी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। यही जानकारी दोस्तों हमें अपनी आयुर्वेदा में भी मिलती है, जहाँ पे हमें बताया गया है कि खाना अलग अलग तरह का हो सकता है, जिसे सात्विक, तामसिक और रजस जैसे खाने के हिस्सों में बांटा गया है। चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है नींद यानी स्लीप। दोस्तों, साइंस अभी भी पता नहीं लगा पाया है कि हमें स्लीप यानी नींद की ज़रूरत क्यों होती है, पर यह पता लगा है कि इस तरह से अगर हम सोएं तो इससे हमारे दिमाग नहीं, हमारी पूरी बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और क्योंकि नींद में बहुत सारी डेवलपमेंट होती हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं सोने के वक्त, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइंटिस्ट बताते हैं वो ये है कि नींद जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज़ हो जाते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक तरह से जहर हैं, हमारे खाने की वजह से हमारे अंदर आई हैं या फिर किसी और वजह से हमारे अंदर आई हैं, वह सारी हमारे शरीर से निकल जाती हैं। उसके बाद स्लीप यानी नींद की अगर हम कम मात्रा लें, यानी नींद हमें कम ली जा रही है, तो इससे हमारा बीपी और शुगर इन जैसी बीमारियों की भी दिक्कत होती है। एक तरह की चिढ़न होती है, एक तरह की थकान रहती है पूरे दिन। लेकिन अगर वहीं हम एक नॉर्मल स्लीप मोड जो कि औसतन एक एवरेज आदमी का 6 से 8 घंटे के बीच होता है वही लें, तो हम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। उसके बाद आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों वो है चैलेंजेस। चैलेंजेस का मतलब क्या हुआ? चैलेंजेस का मतलब हुआ कि हम खुद को छोटी छोटी चुनौतियां दें। छोटी छोटी चुनौतियों का मतलब अगर हमें कोई काम करना बहुत मुश्किल लगता है तो हम उसे हिस्सों में बांट लें। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ कि बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें भागना थोड़ा मुश्किल लगता होगा क्योंकि हमें लड़खड़ा कर गिरने की बहुत आदत होगी। पर वहीं अगर हम खुद को इमेजिन करें कि हम एक पार्क में हैं और वहाँ एक झूला है, तो हम हमेशा झूले की ओर भाग कर जाया करते थे। इससे क्या होता है, हमारा गोल तो झूला है लेकिन हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कब, जब हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा, जब हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा कि हम भाग रहे हैं। इस वजह से हम भाग भी रहे हैं और हम अपने गोल तक पहुंच पा रहे हैं। इसी तरह हम किसी काम को, जैसे पढ़ाई है, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर है, तो उस चैप्टर को हम अगर अलग अलग हिस्सों में तोड़ दें कि हमें आज इतना हिस्सा समझना है, उसके लिए बेशक हमें 10 अलग अलग चीज़ों को रेफ़र करना पड़े, पर हम अगर उस तरह से करें तो वो चीज़ और आसानी से हो जाएगी। कोई और क्रिया है, जैसे कई चीज़ें हैं जो हम एक दिन में नहीं सीख सकते, कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम अपने गोल्स रखें। लाइक आपको अगर अपना 20 किलो वज़न कम करना है तो उस वज़न कम करने को आप एक ड्यूरेशन में बांट लें कि मुझे 6 महीने में कम करना है। 6 महीने के बीच में आप लगभग 3 किलो से थोड़ा सा ऊपर अपना वज़न चेंज करें, यानी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो वो गोल पाने के लिए आपको आसानी होगी। पर अगर आप एक इम्पॉसिबल गोल रख देंगे, आप अचीव नहीं कर पाएंगे और उस वजह से ना ही आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा और ना ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को चुनौतियां देते रहें। चुनौतियां देने से आप खुद को बेहतर बना पाएंगे। इन 5 चीज़ों का अगर आप फॉलो अप करेंगे तो दोस्तों मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका दिमाग तेज़ होगा, आपकी मेमोरी बूस्ट होगी और ब्रेन एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है और हम अपनी दिनचर्या में कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको किसी और विषय पर जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्या जानना है और मेरी यह वीडियो कैसी लगी, कृपया मुझे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।